बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम और खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। और जो भी स्टूडेंट्स परेशान हैं या सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान में रहते हुए कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि क्लास 12th के बाद मेडिकल की फील्ड स्पेशली किसी भी स्टूडेंट्स के अगर एमडी कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आते या एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो ये सोच रहा होता है कि यार अब मैंने बायो रखी थी, इसलिए रखी थी कि यार या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगी। ठीक है, स्पेशली लड़कियां भी बहुत ज़्यादा ये फील्ड्स चूज़ करती हैं। तो अभी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी मेडिकल की फील्ड्स हैं जो कि आप लोग चूज़ कर सकते हैं और इनका आगे कैरियर भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, एक एक पॉइंट आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। तसल्ली के साथ इस वीडियो को समझिएगा, सुनिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प करेगी। और ये जो मैं बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह जो भी फील्ड्स बताऊंगा ये कर लेने के बाद आप लोग कहेंगे कि यार सर इरफान ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी स्टूडेंट्स को गाइड किया है उनकी बेहतरी में बहुत फ़ायदा हुआ है उन्हें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ ओवरऑल आप लोगों को बैकग्राउंड बताता हूँ, फील्ड्स बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको ऐसा ऐसा एग्रीगेट्स बताता जाऊँगा, आपके परसेंटेज के मुताबिक आप लोगों को फील्ड्स बताता जाऊँगा। इंशाल्लाह अगर वो आप चूज़ करते हैं तो उनका एक तो स्कोप भी अच्छा है, ठीक है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में तो हैं ही हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से अगर आप लोग अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे भी इन फील्ड्स की बहुत डिमांड है और मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फील्ड्स में वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले ओवरऑल मैं आपको बताऊं, देखो हर बच्चा या बच्ची की एक ही ख्वाहिश होती है, ठीक है, कि वो एफएससी करे, ठीक है, और एमबीबीएस में उसका एडमिशन हो जाए। ठीक है, अब एमबीबीएस में एडमिशन लेना भी आसान है लेकिन उसके लिए मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा ईरा चल रहा है, मतलब अभी जो टाइम स्पेंड चल रहा है, ठीक है, इसमें सिर्फ एमबीबीएस वो नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस कर लोगे तो आप बहुत बड़े आलम फाजल बन जाओगे। नहीं, एमबीबीएस वैलिड है लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि को रिलेट कर रही हैं, उनमें एक तो कंपटीशन भी कम है, ठीक है, और इसमें आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलती हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा एमबीबीएस का बता दूं क्योंकि कुछ ऐसे ही लड़कियां लड़के होते हैं जो कि एक तो बहुत ज़्यादा पैसे, अपने माँ बाप के पैसे बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, प्राइवेट एमबीबीएस करने में, और उसके बाद जब वो फील्ड में आते हैं, ठीक है, तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही होती। तो वो यही सोचते हैं कि यार क्यों ऐसा हमने किया। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं इसीलिए वीडियो बना के समझाना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। देखो एमबीबीएस में अगर आपका रेगुलर एडमिशन हो जाता है, ठीक है, किसी भी सरकारी कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है, और आप लोगों की परसेंटेज भी अच्छी हैं, मार्क्स भी अच्छे हैं, तो आपके लिए कौन सी बेस्ट फील्ड है। देखो एमबीबीएस पहले मेडिकल फील्ड्स की कौन कौन स्कोप है तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फील्ड्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ वो वाली शेयर करूंगा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। एमबीबीएस वो तो है ही है, ठीक है, उसके साथ बीडीएस है जो कि आप लोगों का डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसमें कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, डिप्लोमा भी होता है और प्रोफेशनल डिग्री भी होती है। ठीक है, वो कैसे होती है वो भी आगे बताता हूँ। इसी तरीके से फॉर्म डी है, ठीक है, जिसे हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, इसकी प्रोफेशनल डिग्री भी है और इसका डिप्लोमा भी है। इसी तरीके से डीपीटी है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, इसकी प्रोफेशनल डिग्री भी है और इसका डिप्लोमा भी है। ठीक है, जो भी फील्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से नर्सिंग है, ठीक है, इसकी प्रोफेशनल डिग्री भी है और इसका प्रोफेशनल डिप्लोमा भी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड्स है, मैं दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलूंगा। तो उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक भी इस चैनल लर्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके कोई नीचे कमेंट, अच्छा सा कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट छोड़ दें, लिख दें, ताकि मुझे भी खुशी हो। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है, एमबीबीएस को मैं अभी साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है, बीडीएस, फॉर्म डी, डीपीटी, एमएलटी, नर्सिंग। ठीक है, ये 5 फील्ड बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को कहूँगा चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, फॉर्म डी में एडमिशन ले लो, ठीक है, जिससे आप लोग फार्मेसी भी कहते हैं। अब फॉर्म डी में एक होते हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस, ठीक है, आपने फार्मेसी टेक्नीशियन में नहीं लेना एडमिशन, ठीक है, ये आफ्टर 12th क्लास में आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, फॉर्म डी का ऐसा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जो कि 5 साल डिग्री हो, ठीक है, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को तकरीबन 5 साल के स्पैन में 52 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसमें बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, सब कुछ ये चीज़ें आपको वहाँ पे समझाई जाती हैं। और जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अगर थोड़ा सा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यार मैं अपनी फैमिली को आगे लेके जाऊँ, पैसे अच्छे कमा लूँ, तो आपको मैं हाईली रिकमेंड यही करूँगा
कि आपने क्या करना है। इसमें फॉर्म डी में हॉस्पिटल साइड पे भी आप लोग जॉब्स कर सकते हैं, बट हॉस्पिटल साइड्स पे इतना ज़्यादा आपको चार्म नहीं मिलेगा अगर आप फॉर्म डी करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं है। जो लोग तवक्को करते हैं कि यार मैं फॉर्म डी करके फार्मासिस्ट बनूंगा या बनूंगी, उसके बाद मुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटल में जॉब्स मिल जाएगी, लाखों में खेलूंगा या खेलूंगी, मिलती हैं जॉब्स हॉस्पिटल में भी मिलती हैं, वो कुछ गिने चुने हुए हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, आप फार्मा इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हो, अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हो, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा इसकी फील्ड्स हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो इसको और सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म डी करूं या ना करूं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि आप अच्छे भले पैसे कमाएं, ठीक है, तो फॉर्म डी बेस्ट है, ठीक है। अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो फॉर्म डी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कर सकते हैं। लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। मैं एक फुल फ्लैश वीडियो फॉर्म डी पे बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म डी पे वीडियो होनी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में फॉर्म डी लिखें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म डी का मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता दूंगा, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो फॉर्म डी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है डीपीटी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में ये सीन है कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि देखो अगर किसी के मसल्स ट्विच हुए हैं तो अब वो डायरेक्ट कहाँ से डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी को ढूंढेगा, बट वो जाएगा डायरेक्ट हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में डीपीटी वालों को, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इन द सेंस ऑफ मतलब हॉस्पिटल में अगर आप लोगों ने जॉब करनी है तो आपको जॉब ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, बट डीपीटी वालों को, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कम अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब सेल्फ बिजनेस। जैसे फार्मासिस्ट तो अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फार्मा इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं। तो जो अपना डीपीटी वाला है वो एज सच कोई भी फार्मेसी वगैरह नहीं कर सकता, हाँ, बट वो अपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना क्लिनिक ओपन कर सकता है जहाँ पे वो ये ट्रीटमेंट दे सकता है, ठीक है, कि अपना फिजिशियंस के जो भी रिकमेंडेड होता है या किसी की मसल्स टेक्नीशियन मतलब मसल ट्विचिंग हो जाती है तो वहाँ पे अपना फिजिशियन अपना क्या कहते हैं डीपीटी वाले, ठीक है, ये अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी डोमेन में रहते हुए, ठीक है, अपनी डोमेन में रहते हुए अपने पेशेंट्स को ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एमएलटी वाले। एमएलटी वाले भी बड़ा पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। कैसे हो रहा है यार, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट ऐसा हो पा रहा है, ठीक है, कि फिजिशियंस है, ठीक है, फिजिशियन ने कोई भी टेस्ट लिखेंगे डायरेक्ट जाएगा एमएलटी वालों के पास, जहाँ जहाँ पे टेस्ट होते हैं, ठीक है, अपना एक्सरेज हो गए, टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होते क्या है लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लैब की कैटेगरी होती है, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं, इसका भी बड़ा स्कोप है, ठीक है। ये सारी की सारी फील्ड बहुत बेस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े मायूस हो जाते हैं कि यार 12th में भी अच्छे नंबर लिए, 10th में भी अच्छे नंबर लिए, या किसी वजह से एमडी कैट में अच्छे नंबर ना ले सका, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, तो डिसाइड हो जाता है कि यार अब तो मतलब मेरा कैरियर ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, उससे अच्छा था वही मैथ रख लेता, इंजीनियरिंग कर लेता। तो ऐसी बात नहीं है भाई, मेडिकल की फील्ड सारी ही बेस्ट फील्ड्स हैं, ठीक है। जॉब्स ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे ही आपकी कैटेगरी अपनी डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद फ़ौरन जब भी आप जॉब अप्लाई के लिए करोगे, हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स में आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। मैं अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगा कौन कौन सी बेसिक इंटर्नशिप्स हैं और डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद, सुरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, भावलपुर, कराची, हर जगह पे, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पे डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज भी कराए जाते हैं। आपकी डिग्री से रेलिवेंट ना शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, और अगर आप लोगों की वो प्रोफेशनल डिग्री है और उसके साथ वो शॉर्ट कोर्स भी आप अटैच करते हो तो कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो फौरन से जॉब मिलती है, ठीक है। ये मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने खुद देखी इन चीज़ों को और अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया, उन्होंने ये सारे फॉलो अप किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे स्किल्स पे हैं, ठीक है। मैं खुद डॉक्टर हूँ और इन चीज़ों को मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया हुआ अपनी लाइफ में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने 12th की है बायो के साथ, ठीक है, और कौन कौन के ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि यार मेडिकल फील्ड में डीपीटी भी मुझे नहीं करना, फॉर्म डी भी मुझे नहीं करना, एमएलटी भी मुझे नहीं करना, बीडीएस भी मुझे नहीं करना, सिर्फ एमबीबीएस ही करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है, तो एमबीबीएस में अगर आपका एडमिशन हो जाता है सरकारी, मैं अगेन बता रहा हूँ गवर्नमेंट में तो बेस्ट है, ना हो गवर्नमेंट में
तो आप लोग बाकी फील्ड्स की तरफ आओ, स्कोप भी है। और हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं सोचते हैं कि यार मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगेगा भी कि नहीं लगेगा। तो ये जितनी भी फॉर्म डी है, डीपीटी है, ठीक है, इन दो एमबीबीएस के साथ जो फिजिशियंस होते हैं उनके साथ भी डॉक्टर लगता है, उसके अलावा डेंटिस्ट के साथ भी डॉक्टर लगता है, ठीक है, फार्मासिस्ट हैं तो उसके साथ भी डॉक्टर लगता है, डीपीटी वालों के साथ भी डॉक्टर लगता है। इसके अलावा बाकी जो एमएलटी वाले सारे ही हाईली क्वालिफाइड डिग्रीज हैं, ठीक है। आप अगर ये चीजें कर ले तो ना जॉबलेस नहीं रहोगे। पाकिस्तान में बहुत आउट क्लास इनका स्कोप है। फिर वही डिपेंड यही आता है कि बंदे के अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग स्टडीज तो अच्छे से पढ़ना है ताकि आपकी हर सब्जेक्ट में अच्छी सी ग्रिपिंग होनी चाहिए, ठीक है। फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इस सेंस में फार्माकोलॉजी पढ़ो कि कोई भी मैकेनिज्म पूछा जाए किसी भी ड्रग्स का तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी कर रहे हो, एनाटॉमी किसी भी एनाटॉमी का सब्जेक्ट आपका है तो इतनी आउट क्लास एनाटॉमी पढ़ो ताकि आपका प्रोफेशनल लाइफ में जब इंटरव्यू हो तो वहां पे आप लोग उस इंटरव्यू को क्रैक कर सको। तो यही स्टेप्स हैं, ये जो मैंने आपको डिग्रीज बताई हैं। हाँ, एक रह गई है डीवीएम, ठीक है, जो कि वेटनेरियंस डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत पैसे कमा रहे हैं। अब वेटनेरियंस का ज़्यादा स्कोप कहाँ पे होता है, ये मतलब जो फील्ड से हट के होते हैं। कैसे? जैसे देहातों में, गांव में लोगों ने जानवर रखे होते हैं तो वेटनेरियंस का काम क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा एनिमल से रिलेटेड होता है, जानवरों से रिलेटेड होता है, पेट्स से रिलेटेड होता है। तो वो उस डोमेन में बहुत अच्छा भला बिजनेस भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे भले पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट भी होती है, इन तमाम फील्ड्स की रिस्पेक्ट तो है ही है और इसके साथ साथ पैसे भी बहुत अच्छे भले आप लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम व्यूअर्स के लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें डीपीटी को कवर कराऊंगा, फॉर्म डी हो गया, डीवीएम हो गया, एमएलटी हो गया, बीडीएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, ठीक है, और कैसे कैसे आप लोगों ने इनमें एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी वाली बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, कम फीस में आपको अच्छी डिग्री प्रोवाइड करती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ पे हो सके, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।